हेलो हाय नमस्ते सलाम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी माने तो सब सही है ब्रो। आज 15 अगस्त है, आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी मुबारकबाद। मेरे गांव में बहुत ही जगहों पे झंडा तोलन की प्रोग्राम रखी गई है, लेकिन मेरे मोहल्ले में भी 2-3 जगह पे है, तो हम लोग भी एक जगह पे प्रोग्राम अरेंज किए हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे मोहल्ले का झंडा तोलन प्रोग्राम। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को करने के लिए थोड़ा बहुत सजाने उजाने के लिए रात से ही लगे हुए हैं। मैं रात में नहीं था, मैं सुबह गया हूं। अभी सुबह जाने के बाद थोड़ा बहुत सारे काम थे, उस करके आ गया। अभी मैं नहा वहा कर रेडी हो गया और तैयार हो गया हूँ। अब मैं चलता हूँ झंडा तोलन प्रोग्राम में, आपको भी ले चलता हूँ। तो चलिए झंडा तोलन प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है। सलामी नहीं तो गाना रुक जा भारत पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे हमारे देश के विकास से और हम लोगों के लिए काफी खुशी का दिन है। इस दिन को हम लोग आजाद हुए थे, अंग्रेजों के गुलामी से, चुंगल से हम लोग आजादी पाए थे। काफी हमारे दिन जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और आजादी से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर अभी तक इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। तो इस पे अभी काफी एक शायर ने कहा था कि बेबी को देश पसंद है, सलमान को केस पसंद है, और मोदी को भी देश पसंद है, और मुझे अपना देश पसंद है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे जो खास मुख्य अतिथि है जी, जो अभी आपने जिनका एसपी सुना उनका नाम नैयर इमाम है, जो मेरे गांव में सरजी नेम से फेमस है। उन्हें सब सरजी कह के बुलाते हैं। यही है जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किए। ये सारे प्रोग्राम का सारा भार इन्होंने ही संभाला था। इसके बाद मेरे गांव के सबसे युवा नेता जिनका नाम अनवर फारूकी है, उनका स्पीच है। उनका स्पीच काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि वो उन्हें कह सकते हैं कि मेरे गाँव के सबसे पढ़े लिखे नेता वही है, इसलिए उनका स्पीच काफ़ी शानदार रहा। आपको सुनकर अच्छा लगेगा, आप स्पीच सुनिए। के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इस देश को सलामी देने का काम किया है। आज का मुकद्दस दिन हम सबों के जिंदगी में, हम सबों के यौम आज़ादी की पहली तारीख हम सब 1943 से इस तारीख को याद करते हैं। और आपको तारीख में बता दे कि 1754 में पहला इस देश की जंग आजादी के लिए हमारे अबूबजाद, हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानी दी थी। आप याद कीजिए शेखुल हिंद की उस तारीख को, आप याद कीजिए बिस्मिल्लाह प्रसाद के उस तारीख को, आप याद कीजिए मौलाना आजाद के उस तारीख को, आप याद कीजिए जाकिर हुसैन के उस तारीख को। उस तारीख ने हमको जीने का, जिंदगी का एक ऐसा पैमाना तय किया, नजराना पेश किया कि आज हम सब इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज तिरंगा लहराने का काम किए। आप एक बात और बताना,
हमारा मुल्क आजाद हुआ है। दिल्ली के जामे मस्जिद से लेके लाहौर के पाकिस्तान तक ऐसी कोई दरख्त नहीं थी जहां दरख्तों पे हमारे उलमाए दीन और इकराम का, हमारे अबू अजदाद के सर नहीं लटके थे। तारीख इतनी लंबी है कि सुबह से शाम हो जाएगी, हमारी तारीख नहीं मिटेगी, न तारीख कभी खत्म होगी। यकीनन तौर पर इस मुल्क के मिट्टी में सबका खून शामिल है, तो इस खून शामिल होने से पहले सबसे ज्यादा किसी का खून शामिल है तो इस देश के मुसलमानों का खून शामिल है। हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि जो कौम अपनी तारीख को नहीं पढ़ता वो कौम मुस्तकबिल में नया न आयाम लिख सकता, न नया कोई दस्तूर लिख सकता है। आज दस्तूर हिंद, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आजाद की उस तारीखी सरजमी पे, उस इनकलाबी सरजमी पे, उस इनकलाबी मुल्क के उस पैसिंडी में हम खड़े हैं आज, जहां हम सब आज झंडे को सलामी देने का काम कर रहे हैं। ये सब हम सब एक शायर ने कहा था कि इसी गली के हैं खाक से यही अपनी खाक मिलाएंगे, इसी गली के हैं खाक से यही अपनी खाक मिलाएंगे, न आपके निकाले आए हैं न आपके निकाले जाएंगे। आज मेरे मुतफी साथियों, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरी बेटी, माँ बहने, बच्चे, आप सबों को दिल के खुलूस मदद से आज नौवे पैदाइश, आज ऐसे हम महरूम किए गए हैं कि आज हमको पूरा सोचने की जरूरत है कि इस देश की आजादी में हमारा कितना खून शामिल है। आप लाल किला की उस आजादी की तारीख को पढ़िए, वो वीर आजाद की तारीख को पढ़िए, हैदराबाद के उस सुलह को पढ़िए, कश्मीर के उस फरार को पढ़िए, आसमान के उस राज को पढ़िए। ये तारीख हमें बताता है कि इस देश पार्टियों से, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाली पार्टियों से इस बात को हम कहना चाहते हैं, याद रखिएगा तारीख इतनी लंबी हमारी है कि हम बाई चॉइस इंडियन है, हम बाई चांस इंडियन नहीं है, हम बाई चॉइस इंडियन है। जब देश आजाद हो रहा था तो लोगों ने पाकिस्तान को जाने को कहा, मौलाना आजाद ने पाकिस्तान को हिफाजत के मुल्क को बताने के लिए कहा, अरे हम तो वो मुसलमान इस देश के हैं कि हम जिन्ना के पैगाम को ठुकराने का काम किए हैं और सरजमी के वतन को चूमने का काम किया है। हम वो भारत के मुसलमान हैं। आज तारीख हमारी बहुत लंबी है, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को तारीख पढ़ने की जरूरत है। हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मगर हर व्यक्ति आज तारीख से महरूम है। जब तक आप तारीख अपने मुल्क की नहीं पढ़ेंगे, आप किसी भी मुस्तकबिल में कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब तक तारीख को आप उन्वान में नहीं जोड़ेंगे, किसी भी तौर पे आप एतबार नहीं कर सकते हैं। वह सियासत हो, वह समाजी हो, वह दीनी हो, इतलावी हो, नब हो, नज़्म हो, इकरार हो, मुस्तफिक हो, एतवाद हो, सियासत हो, सारे लोग हैं इस देश के अंदर। वो हमारी कम्युनिटी में, गैरों की कम्युनिटी में लोग हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टी का दिन समझकर आज घरों में सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता कि हमारे महबूब अजदाद ने, हमारे उलमाए दीन ने, हमारे कायद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे रहनुमाओं ने कितनी कुर्बानियां बहाने के बाद आज इस तारीख को हासिल किया और इस भारत में आज हम रह रहे हैं। ये आजादी हम सबों के जिंदगी के लिए, जब तक ये धरती का काम रहेगी, जब तक ये दुनिया का काम रहेगी, ये आजादी हमारे माथे पे हमारा नजराना पेश करता रहेगा। इसलिए हमारे महबूब अजदाद ने जब जब लहू बहाने का काम किया, जब जब उनसे लहू बहाने की वक्त की, जब जब कुर्बानी देने का काम किया, हमारे महबूब अजदाद ने अपने हाथों पे मौत का नजराना पेश किया और उस मौत के नजराना से आज मुल्क को शहीद कराने के और मुल्क को आजाद कराने का काम किया। ये सब आज हमारे लिए बड़े दिन है। आप नौजवान साथियों को दिल से फिर से मुबारकबाद कि आपने ऐसा काम किया है जो काम हर इलाके में नहीं होता है। आज ये काम करके आपने बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा दीप पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में इसको याद रखी जाएगी। आप इस तारीखी इनकलाब की सरजमी है, ये वही ढाका की सरजमी है। 1917 में गांधी आए थे प्रभा लखन शेर में और 6 महीना 13 दिन आंदोलन चला था इस देश में और आंदोलन ने इस देश को आजादी दिलाया। हम उस सरजमी से आते हैं। यही जिन्ना है ढाका का जामा मस्जिद है, जहाँ जिन्ना है 1952 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों, ये मुल्क तुम्हारा है, ये तहरीक तुम्हारी, ये तंजीम तुम्हारा, ये सियासत तुम्हारा, ये मिट्टी तुम्हारा, तुम मुस्लिम लीग को कामयाब करो, यहाँ का हुक्मरान तुम बनेगा। ठीक उसके 4 दिन के बाद मौलाना आजाद इसी ढाका के आजाद चौक पे आते हैं और कहते हैं भारत के मुसलमानों, ये मुल्क तुम्हारी, ये सरजमी तुम्हारा, ये हकूक तुम्हारा, ये वजदाद तुम्हारा, आलिम तुम्हारी, गुजरिया तुम्हारा, इकबालिया तुम्हारा, नसा तुम्हारा, मुत्तकीर तुम्हारी, एजबात तुम्हारा, हकीर तुम्हारा। तुम भारत के मुसलमानों कांग्रेस पार्टी को वोट दो, ये मुल्क तुम्हारा होगा। हमने जिन्ना को ठुकराने का काम किया और कांग्रेस को कामयाब करके इस मुल्क को आजाद कराने का काम किया। हम भारत के मुसलमान लोग नजा ने कितने तरह के इल्जाम लगा, हमसे हमारी बाबरी को छीना गया, हमसे हमारे कई मसाइल को छीना गया, फिर भी हम खामोश थे। वतन के परस्ती मौका परस्ती नहीं करके वतन के मोहब्बत से हमने खामोशी अख्तियार किया। मगर आज वो दिन
हमको देखना दोबारा ना पड़े। इसलिए हम सभी नौजवानों से कहेंगे, वो हमारे बस्ती के हो, वो बाहर के हो, देश के हो या अदर रियासतों के हो, कि आप तारीख को पढ़िए। जब तक आप तारीख को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप हौसला नहीं रखेंगे आपके अंदर, अपने अंदर, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी और तब तक आप एक जिंदगी खुद तक नहीं जी सकते हैं। तो तब जाकर एक माहौल पैदा होगा। सबसे अहम बात कि आज हम 74वां यौम पैदाइश, यौम आजादी, यौम जमहूरिया की 74वां हाथ को हमारे ज़हनी मिजाज को समझ सके, ऐसे सियासतदान को भी पैदा करना है। हम इसके लिए भी संबंध ले कि आने वाले दिनों में वैसे फ्रॉड को, वैसे भ्रष्टाचारी को, वैसे नाकारों को, वैसे अनपढ़ों को हम कामयाब नहीं करें। वो मामला वार्ड से लेकर पार्लियामेंट तक का सफर तय करने वाले लोगों को हमेशा चुने, जो हमारे हर वक्त मेरे साथ देने का हुआ। एक सियासत में कहा है कि जितने भी शिकवा हमसे शिकायत हुए हैं, मैं खुद के बारे में कहते रहा हूँ, जितने भी शिकवा हमसे शिकायत हुए हैं, न जाने हम किस बात के गुनाहगार हुए हैं। आज हमारे इसी समाज में, इसी बस्ती में, इस तिरंगा के नीचे हम खड़े होकर कह रहे हैं, जब तिरंगा पढ़ाने की बात आई थी कुछ लोग इसका विरोध भी कर गए हैं। अल्लाह उसको समझ दे, अल्लाह उसको सेहत दे। मेरा ये कहना है कि मुल्क आजाद है, मुल्क आजाद का हर शख्स, मुल्क आजाद की हर शख्सियत देश के किसी भी कोई झंडा फहरा सकता है। न उसको किसी बस्ती, न किसी कस्बा, न किसी वार्ड, न प्रखंड, न जिला, न मसरकी, कहीं से वो ताल्लुक रखता हो कि आजादी का जश्न मना सके। वालों के ऊपर कितने सारे सेक्शन किस लगते हैं, इसलिए हम उन्हें भी समझ आता फरमाएं कि अल्लाह उनको भी समझ दे, क्योंकि हम भाई हैं। हम हर बार मोहब्बत का पैगाम दिए हैं। पिपरा की तारीख में मोहब्बत का पैगाम हमसे कोई बड़ा नहीं दे सकता है सियासत के तौर पे। इसलिए आने वाले दिनों में हम सबको मिलके किसी एक से लड़ना है, हमको मिलके दुश्मनों से लड़ना है। आज दुश्मन मेरा बातिल बना हुआ है, आज दुश्मन मेरा कातिल बना हुआ है। हम दुश्मन को, दोस्त को पहचानने में नाकाम है। इस नाकामी का सिला आज ये है कि आज हम इस पैमाने पे खड़े हैं कि देश टुकड़ों में बटा, देश विखंडों में बटा और सारे इल्जाम हम पे लगे हैं कि तेरी मुद्दत में तेरे हवास के वो नाम नहीं, सब कहते हैं फिरका परस्त मुसलमान नहीं। इसलिए आज तारीख को पढ़िए, तारीख आपको ऐसी मिसालें देने का काम करेगा जो जिंदगी में कभी कहीं चीज नहीं मिलेगी। आज फिर से एक बार मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे सारे मोहल्ला आजाद के नौजवान, मौलाना आजाद मोहल्ला के नौजवान जो मुबारक के मुस्तहिद हैं, उन सबों ने बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। उन सबको पूरे देश की तरफ से, पूरे कौम मिल्लत की तरफ से उन सबको मुबारकबाद, खैर मकदम, शुक्रिया। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है। अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात करो, अब्दुल हमीद जय बुलबुल चमन मेरे भारत की बात करो, है बुलबुल चमन जितने लिखे खून से तकदीर देश की बात करो। ये जो मिठाई बांट रहे हैं गांव में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है नहीं, लेकिन सबको रिश्ते में ये दादा लगते हैं। मेरे भी ये दादा ही लगेंगे, इसलिए इन्हें मिठाई बांटने का काम सौंपा गया है आज के दिन, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ओहदे वाले होते हैं उन्हीं को ये सारे काम सौंपे जाते हैं, क्योंकि ये सब अच्छा लगता है जी। तो 12 बजे करीब झंडा तोलन प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो हम लोग 6 जन निकले घूमने के लिए। ये सारे एरिया में बहुत घूमे, करीब 5 बजे हम लोग घर आए हैं। हाँ, 5 बजे हम लोग घर आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये नेताजी का आपको स्पीच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे गांव का झंडा तोलन प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। यू टेक केयर माय लवली फ्रेंड।